मेष राशि वालों, दोस्तों, मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। आप अगर तैयार हो तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। क्योंकि आने वाले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे हर एक प्रकार के दुश्मनों का सफाया होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र का संकेत एकदम क्लियर है। आने वाले 24 घंटे के भीतर लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। दोस्तों, जीवन में कुछ पल यानी कि समय ऐसे आते हैं जब समय खुद आपको संकेत देता है कि अब रुकना नहीं है, अब किसी के आगे झुकना नहीं है, दुश्मन का बात नहीं मानना है, अब किसी के बहकाव में भी नहीं आना है, अपनी जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीना है। हर एक प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर भगवान बजरंगबली का विशेष आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली लिख दें। आपके संपूर्ण कार्य बनेंगे और भगवान श्री राम जी तथा बजरंगबली का विशेष कृपा प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए मेरे प्यारे परिवार, वीडियो की शुरुआत करते हैं दैनिक पंचांग से। आज का दिनांक 31 मार्च 2026, तिथि त्रयोदशी तिथि है, जो कि सुबह 6:58 तक रहेंगे। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र हैं, जो कि दोपहर 3:21 तक रहेंगे। वहीं पक्ष शुक्ल पक्ष है, योग गंड योग हैं, जो कि दोपहर 3:40 तक रहेंगे। वार मंगलवार है। सूर्य उदय का जो समय होगा वह होगा सुबह 6:13 पर। वहीं चंद्र उदय का समय होगा शाम 5:08 पर। चंद्र राशि सिंह राशि है, जो कि रात के 9:33 तक रहेंगे। वहीं सूर्यास्त शाम 6:38 पर होंगे। वहीं चंद्रास्त अगले दिन 5:32 पे। ऋतु वसंत ऋतु है। इसी के साथ शुभ और अशुभ समय की बात की जाए, शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त का समय की बात की जाए तो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50 तक। वहीं अशुभ समय यानी कि दुष्ट मुहूर्त का समय है सुबह 8:42 से लेकर सुबह 9:31 तक। इसी के दौरान अगर राहु काल की बात की जाए तो दोपहर 3:31 से लेकर शाम के 5:05 तक रहेंगे तथा दिशा शूल उत्तर दिशा है। इसी के साथ एक अनमोल विचार मैं आपको दे लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हनुमान जी कहते हैं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। और कल मंगलवार का दिन है, तो आप मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने या एक सुविचार बोल सकते हैं। पूरी करना मेरी हर एक आस, हनुमान बाबा मुझे ना करना निराश। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता है आराम, इस जग में सबसे बड़ा मंत्र जय हनुमान जय श्री राम। और यहाँ से अब हम उन विषयों पर चर्चा कर लेते हैं जो कि आपने थंबनेल में देखे होंगे। आने वाले 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसी खुशियां आपको देखने को मिल सकता है। आज आपके लिए वही समय का निर्माण होने जा रहा है जिसके लिए न जाने कितने महीना और कितने वर्षों से इंतजार किए थे। यानी कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा संकेत आपको कल सुबह ही मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अब डांस करना शुरू कर दो, नाचना शुरू कर दो, क्योंकि खुशियां मनाना शुरू कर दो, क्योंकि देवी शक्तियों ने तुम्हारे भाग्य को बदलने की समय की तारीख तय कर दी है। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से आपके रास्ते में खड़े नकारात्मक लोग और बाधाएं तथा पैसों की कमी धीरे धीरे खत्म होने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह तभी होगा जब आप खुद भी जागरूक रहेंगे और उन लोगों की पहचान कर लेंगे जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे ही पीठ पीछे छुरी घोंपते हैं। समय बहुत कम है, मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 सबसे कीमती चेतावनी और सावधानी जो आपकी किस्मत बदल सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा किसी भी बात को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के साथ हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होंगे और हर एक प्रकार के संकट से हनुमान जी की तुम्हारी रक्षा करने वाली है। और कल का सवेरा तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आएंगी। उदास मत रहना मेरे दोस्त, हमेशा खुश रहना। जो भी होगा भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। ऊपर वाले पर भरोसा रखिएगा, तुम्हारी नाराजगी भगवान जरूर दूर कर देंगे। तो ऐसे में आखिर पहली सावधानी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहली सावधानी, गलत लोगों पर भरोसा मत करना।
चाहे वह कितना भी आपका खास हो, वरना जिंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका अपना नहीं होता है। यह बात तो आप बहुत अच्छी तरह से बहुत दिनों पहले ही जान चुके थे। आज का समय आप सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर सबसे अधिक भरोसा करते हो। इसलिए अपने राज, अपनी प्लानिंग, अपनी कमाई, अपने रिलेशनशिप और अपनी खुशियां हर किसी के सामने मत खोलो, छुपा कर रखो सारी दुनिया के सामने। 3 चीजों को गुप्त रखना ही असली सुख शांति की राज है। हनुमान जी कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो समझदारी से कदम उठाता है, घमंड से या फिर ओवर कॉन्फिडेंस से कोई भी गलत निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लेते हैं। आपको अगर किसी पर भरोसा भी करना है तो उसकी बहुत अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए। और दूसरी चेतावनी सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपके पीछे मतलब आपको काफ़ी पीछे ले जाएगा या फिर बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान कराएगा। यहाँ तक कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाओगे और आपके अंदर की कॉन्फिडेंस खत्म होने लगेंगे। इसलिए कभी भी गुस्से में कोई भी खास निर्णय ना लें। जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं, ऐसे समय का निर्माण हो सकता है जहां आपको गुस्सा बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन याद रखिएगा, एक गलत फैसला सालों की मेहनत, महीनों की मेहनत बर्बाद भी कर सकता है। आप सोचोगे कि आखिर हमने अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी गलतियां कर दी है जिनकी सजाएं भगवान हमको दे रही हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को शांत रखना है, सोच समझ कर कदम उठाना है। यही आपकी असली ताकत बनेगी, यही कामयाबी के रास्ता है। और यहीं पर बहुत लोग गलतियां कर देते हैं। मैं आपको जो शिक्षा देता हूं वह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहता है। इससे आप मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। अगर आने वाले समय में भगवान ना करे कि कोई आपको बुरी खबर मिल जाए, तो वह समय आपको अपने आप को टूटने से रोकना होगा। और कोई रास्ता बंद होता है ना, तो याद रखिएगा भगवान तुम्हारे लिए नए कई बड़े रास्ते खोल देते हैं, फिर पहले से खोल चुके हुए रहते हैं। नियति का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए कुछ काम नियति पर भी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए आपको भगवान पर भरोसा भी रखनी चाहिए। जो भी भगवान करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि आप तेज हो सकते हैं, दिमाग वाले हो सकते हैं, मेहनती हो सकते हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा आप कुछ नहीं जानते हैं। भगवान बजरंगबली आपकी जान की रक्षा करते हैं, प्राण की रक्षा करते हैं, तो ऐसे ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। इसलिए मेहनत आप करो, लेकिन जो कार्य आपके हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दो। भगवान जरूर कुछ ना कुछ अच्छी योजनाएं आपके लिए बनाएंगी। जी हाँ, इसी के साथ एक खास उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। हनुमान जी का ध्यान से सुनिएगा, कर्ज मुक्ति उपाय। हनुमान जयंती या किसी भी मंगलवार को 11 या फिर 16 मंगलवार हनुमान जी को 5 देसी घी की रोटी का भोग लगाएं। मंगलवार को चमेली के तेल में सिंदूर का चोला चढ़ाना बहुत शुभ होता है। मेरे प्यारे भक्तों, इन उपायों का प्रयोग करने से आपके ऊपर देवी देवताओं का विशेष कृपा प्राप्त होते हैं और जिंदगी की जो परेशानी है वह खत्म होती है। देवादिदेव महादेव आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हैं, ऐसा संकेत है। इसलिए हनुमान जी तुम्हारे दुश्मनों का सफाया करने वाला है। मेरा किसी भी बात को आप मजाक ना समझें। बार बार आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई बार आप वीडियो को आधे अधूरे में छोड़कर भाग जाते हो। आपको भी पता है एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और आपके अच्छे के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। यहाँ तक कि आप कई बार चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, रोने वाले दिन खत्म हो चुके हैं, खुशियाँ आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब तुम्हारे दुश्मनों का रोने का दिन शुरू होगा। कोने में बैठ कर रोने वाले हैं। भगवान आपको खुशियाँ दे रही हैं, तो ऐसे में आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द तुम मालामाल हो जाओगे। ऐसे में आखिर तीसरी सावधानी या फिर यूँ कहें कि चेतावनी क्या है? देखिए, आलस और डर से दूरी बनाओ, क्योंकि समय कम है दोस्तों। अगर आप आज भी डर या फिर आलस में फंसे रहे तो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। यह समय है एक्शन लेने का, किसी दूसरे व्यक्ति का कहानी सुनाने का नहीं। भले वह व्यक्ति अच्छा बोलते हो, लेकिन अगर तुम्हारे हिम्मत पर अगर वार करता है, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों से दूरियां बना लो ना। छोटा कदम ही सही, लेकिन आज से शुरू करो, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपनी राह बनाते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर अपने कार्य को अधूरी में नहीं छोड़ते हैं। अपने अंदर जगह रखते हैं, हिम्मत रखते हैं और भगवान पर भी भरोसा रखते हैं। यही तो आपको करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें पूरे मन के साथ करना है और विश्वास भगवान पर रखना है। यह सोचना है कि मेरे कर्म कभी खाली नहीं लौटेंगे, भगवान हमारी मेहनत को जरूर देख रहे होंगे और आने वाले समय में ऐसा ही तहलका मचेगा। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक अच्छा सीख देना चाहता हूँ, यूँ कहें कि संदेश भी देना चाहता हूँ। देखिए,
क्या आपको पता है हनुमान जी की आशीर्वाद किसके ऊपर सबसे अधिक होती है? हनुमान जी की कृपा हमेशा उनके साथ रहती है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं, अपने पड़ोसियों की बातों को नहीं मानते हैं, अपने दुश्मनों की बात को भी नहीं मानते हैं और सही राह पर चलते रहते हैं। अगर आप इन 3 बातों को ध्यान में रखेंगे तो आने वाले समय में आपको सकारात्मक बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे और सिर्फ आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके घर परिवार के ऊपर या फिर सभी के ऊपर यह घटना जरूर लागू होगा। दोस्तों, क्या मेरा एक भी बात आपको पसंद आ रही है? अगर सच में पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए ना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देरी क्यों कर रहे हैं हर बात में? सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको महत्वपूर्ण से जुड़ी काफ़ी खास जानकारी देने वाला हूँ। मेरा भविष्यवाणी पत्र की लेखी होती है, जल्दीबाजी कोई मत कीजिएगा। वीडियो में अगर क्लिक कर दिए हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए और अंत तक देखिए और मुझे आप मात्र 20 से 30 दिन का समय दीजिए। जब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा ना, तो आप खुद मेरे पास आकर कमेंट करोगे कि थैंक यू गुरुदेव, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में संभावना है आने वाले दिनों में तुम्हारे दुश्मनों का सफाया होगा, यहाँ तक कि तुम्हारी ज़िंदगी की परेशानियों का भी अंत बहुत निकट है। खुश हो जाओ, दुख दर्द खत्म होने वाले हैं, क्योंकि दुख दर्द की अर्थियाँ उठने वाली है। दुख दर्द की दिन अब खत्म होंगे, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। यानी कि भगवान आपको अच्छे मौके दे रहे हैं। जब हर कोई समस्याओं में लड़ रही है और तुम्हारा अच्छा समय की शुरुआत हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको सबसे अधिक मेहनत करने की जरूरत है और अपने कार्य को पूरे करने की जरूरत है। याद रखिएगा, यूनिवर्स उसी का मदद करती है जिसके अंदर हमेशा सकारात्मक गुण होते हैं और दूसरे व्यक्तियों से नहीं जलते हैं और अपना मन को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, और भगवान ऐसा ही गुण आपके अंदर देख रहे हैं। तो ऐसे में मैं तो यही कहूँगा कि अब मार्केट जाओ ना दोस्तों और मिठाई लाओ, हनुमान जी को चढ़ाओ और उसे प्रसाद के स्वरूप पूरे गांव में बांटो, क्योंकि अब तुम्हारा खेल शुरू होगा, तुम्हारा अच्छा समय की शुरुआत होगी। ग्रह गोचर की बात की जाए तो राहु केतु के साथ सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और कुछ ऐसे ग्रह तुम्हारी जिंदगी में योग का निर्माण करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके कारण आपकी जिंदगी में खुशियाँ चौतरफा आएंगी। जी हाँ, माता महालक्ष्मी जी मेहरबान हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र का संभावना भी है कि लक्ष्मी योग आपकी कुंडली में बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपके घर द्वार में नए नए अवसर मिलेंगे, पैसों की प्राप्ति होंगी। जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आमदनी होंगी और कई प्रकार के फायदे होंगे। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, परंतु सबसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आगे जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपके ही महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर हनुमान जी और गुरुदेव का सीधा आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जी लिख दें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, इनकम का कोई रुका हुआ स्रोत फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और यह कार्य अगले 24 घंटे के भीतर होंगे, जिससे आपके साथ आपके पूरे परिवार के लोग भी खुश नजर आएंगे। यहाँ तक कि सामाजिक कामों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने की ऊर्जा बनी रहेंगी। विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी कोई समस्याएं दूर हो सकती हैं। इतना ही नहीं, किसी काम में आलस या फिर लापरवाही की वजह से घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। उनके मान सम्मान में कोई कमी ना आने दे। युवाओं को अपने भविष्य को लेकर ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। बिजनेस व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसायिक नजरिया कार्य प्रणाली को बेहतर बनाए रखिएगा, लेकिन इस समय कारोबार में उधारी का लेन देन बिल्कुल ना रखें। अपने माल की क्वालिटी पर भी बेहतर रखें। सरकारी नौकरी में कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर सरकार की ओर से कोई नया आइडिया लॉन्च हो सकती है और पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण भी रहेगा। आप यह समय काम बहुत अधिक करते हैं, काम में आपको काफ़ी मन भी लगता है, जिसके कारण आपको काफ़ी अधिकता या फिर थकान और तनाव रहेगा। फिर भी आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को संभाल पाएंगे। दोस्तों, आज का दिन तेजी गति, अचानक बदलाव और उत्साह से भरे कदमों का है। घर में हलचल भरा माहौल रहेगा, जहां छोटे छोटे काम अचानक सामने आते रहेंगे, उसे ही आप कंप्लीट करके काफ़ी आनंद महसूस कर सकते हैं। हाउस मेकर ऊर्जा से भरपूर रहकर कई अधूरे काम भी पूरे करेंगी। पैसों से छोटे जुड़े फैसले तुरंत लेने पड़ सकते हैं, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाएं, क्योंकि पुरानी उलझन अब तुम्हारी पूरी तरीके से साफ होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो गोचर कर रहे हैं, उन्हीं का इफेक्ट यश में आपको देखने को मिल रहे हैं और जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वह वास्तव में को चौंका देंगे। विद्यार्थियों को भी अपने पढ़ाई में फिर से फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि पिछला अंतराल में आपने जो भी गलतियां की उससे सीख लेकर इन फ्यूचर को आप बढ़िया बनाएं। कैरियर जो है, अगर आज गतिविधि और गति बनी रहेंगी, जिनका आज काम में मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग से जुड़ा कोई
उन्हें नई प्रोजेक्ट के मौके मिल सकते हैं। परंतु सावधान, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए खुद को शांत रखिएगा। बाहर का तला भुना भोजन शरीर को सूट नहीं करेगा। तेज धूप से थोड़ी परेशानी हो सकती है। ध्यान और हल्की वॉक मन को शांत और संतुलित बनाएंगी। आप पानी भी जितना आपको बॉडी को चाहिए उतना पानी नहीं पीते हैं, तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी भी दें। सही कार्य करेंगे तो कई प्रकार की समस्याएं एक साथ खत्म भी हो जाएंगी, नहीं तो लापरवाही करोगे तो फिर पछताओगे। धन का खर्चा तो होगा और परेशानियां भी आपके सामने आ सकती हैं। दोपहर में सुधार भी होगा, सही दिशा प्राप्त होंगी और सहयोग भी मिलेगा। अटका धन मिलने की संभावना बनेगी। जमीन संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलेगी। शाम को अज्ञात भय बना रहेगा। आय में सुधार होगा। व्यापार में लक्ष्य बढ़ सकते हैं। नौकरी में समस्याएं समाप्त होंगी। योजनाएं सफल होंगी। प्रोजेक्ट सफल होंगे। ऐसा क्यों होंगे? क्योंकि हनुमान जी मेहरबान है ना, और हनुमान जी की रक्षा आपके ऊपर है। आप चाहें तो माता दुर्गा जी को दूध से स्नान कराएं, क्योंकि विशेष कृपा प्राप्त होंगी। और माता दुर्गा जी दुख हरनी है, अपने तमाम प्रकार के भक्तों के दुख को हरते हैं, जगत के दुखों को हरते हैं। माँ तो आखिर माँ होती है। आप चाहें माँ दुर्गा जी के 108 नाम को दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम में जाप कर सकते हैं। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, मात्र 4 मिनट का समय लगेगा। 108 नाम को आप जाप करें या फिर यूट्यूब पर मोबाइल ऑन करके सुन सकते हैं, और सच्चे मन सच्चे श्रद्धा के साथ सुनिएगा। माता जी का विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, सामाजिक और सोसाइटी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। नए लोगों से संपर्क बनेंगे। दान पुण्य के काम में खर्च करके भी सुकून मिलेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में ना चाहते हुए भी कोई बाधा आ जाए तो घर के बड़े लोगों से मार्गदर्शन लेते रहना। सारी बाधाएं को आप खत्म कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में बहुत सोच समझ कर फैसला लेने की जरूरत है। बात करते समय और वाणी पर सबसे अधिक कंट्रोल रखें। विद्यार्थी का मन में पढ़ाई कम लग सकता है। फिर बार बार आप कोचिंग का एब्सेंट कर सकते हैं। इसके भी काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसका कारण आपको रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि आखिर हमने उस दिन लापरवाही नहीं की हुई रहती तो कितना फायदा होता। यानी कि आज अगर गलती करोगे, आज अगर लापरवाही करोगे तो आने वाले भविष्य में पछताओगे। अगर आज सुधार करोगे, आज मेहनत करोगे तो आने वाले भविष्य में खुशियाँ मनाओगे। आपकी मेहनत और कोशिशें बिजनेस में रुके हुए काम में तेजी गति मिलेंगी। मौजूदा काम भी ठीक से चलते रहेंगे। कमीशन से जुड़े हुए व्यवसाय में यह समय लाभदायक साबित हो सकता है। आज का दिन आपकी भीतर की आवाज को समझने और खुद का महसूस करने के है। मन शांत रहकर हर स्थिति को गहराई से परखने की कोशिश करिएगा। परिवार में कोई पुरानी बात फिर से सामने आ सकती है, लेकिन माहौल संतुलित रहेगा। हाउस मेकर अपने काम में नई व्यवस्था लाने की कोशिश करेंगी। आर्थिक मामलों में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति भी दिखाई देंगी। किसी फाइल रिपोर्ट या प्रोजेक्ट की गहराई में उतर कर काम करेंगे। अर्थ क्षेत्र के लोग अपनी रचनात्मक सोच में नई दिशा भी खोजेंगे। आज का दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव और अप्रत्याशित घटनाओं से भरा रहेगा। घर में किसी पुराने मुद्दे पर अचानक बातचीत शुरू हो सकती है, जिससे कुछ समय के लिए माहौल भारी लगेगा। ज्यादा समय तक धूप में खड़ा ना रहें। चक्कर आना या हल्का ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। पीठ या फिर गर्दन में तेज खिंचाव हो सकता है। ज़्यादा तनाव महसूस होगा। पर्याप्त पानी पीना आपके शरीर को काफ़ी ऊर्जावान बनाकर रखेगा, और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी मन लगेंगी। अगर तुम्हारे भाग्य मीटर की ओर ध्यान दें तो आज आपका भाग्य मीटर कम से कम 94% साथ दे रहा है। एक तरफ से कह सकते हैं बहुत साथ मिल रहा है। बस मेहनत आपको करनी है। हाँ, मानते हैं कुछ खर्चे आपको अधिक करने होंगे इस समय। ना चाहते हुए भी तनाव आपको हो सकता है, लेकिन आप तो जानती हैं कि ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। किसी खास व्यक्ति से सहयोग से आप बड़ा फैसला भी लेने में सक्षम रहेंगे। कई नकारात्मक परिस्थितियां भी सुलझेंगी। युवा अपने किसी प्रोजेक्ट में सफल रहेंगे। रचनात्मक कामों में भी रुचि बढ़ेंगी। दोस्तों, आज का दिन पूरे परिवार के साथ भोजन करने का है। आप चाहें तो फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन सावधान, कुछ अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं। परंतु कौन ने जिंदगी दिया है तो इसका थोड़ा सा आनंद भी लेनी चाहिए। या फिर कहीं धर्म स्थल पर जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। आज सुबह उठकर अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लें, क्योंकि इस दुनिया में दूसरा कोई भगवान है तो हमारे पेरेंट्स ही हैं। अगर उनका आशीर्वाद लेते हो तो साक्षात महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद लेते हो। और जिस भी क्षेत्र में काम करोगे उसमें आपको काफ़ी आनंद आएगा और जल्दीबाजी में सफलता मिलेगी। क्योंकि अपने से बड़े व्यक्तियों का आदर करना, माता पिता का सम्मान करना भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, और इसी से तुम्हारे कर्म भी सुधरते हैं। अगर तुम्हारे घर के अगल बगल में कोई कुत्ता है तो उसे कुछ खिलाएं। हो सके तो अपने घर की पहला जो रोटी है वह माता लक्ष्मी अर्थात गाय माता को खिलानी चाहिए।
अगर आप ज्योतिष शास्त्र के नियमों का पालन करोगे तो आपके घर में काफ़ी तेजी गति से आमदनी आएंगी। चलिए अपने घर के चारों कोनों को पूरी तरीके से स्वच्छता की ओर ध्यान दें, साफ सुथरा रखें, क्योंकि इसी में माता महालक्ष्मी जी विराजमान होते हैं। आप चाहें तो रविवार के दिन को छोड़कर बाकी हर दिन आप माता तुलसी जी को जल अर्पित कर सकते हैं। जब का भाग्यशाली अंक हैं 1, 7 और 5, वहीं भाग्यशाली अंक हैं सफ़ेद, लाल और मैरून। दोस्तों मैंने आपको हर एक बातें बहुत अच्छी तरह से समझाया और बताया है। कहीं भी अगर थोड़ा सा आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला रखें, कमेंट कर सकते हैं अपने समस्या को। चलिए मिलते हैं किसी अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।